अगर इस संसार में दुख नहीं होता तो कोई भगवान को कभी याद ही नहीं करता। यहां चंदन लगाया कि भैया यहां पे एक आंख है, अच्छा ये वाली, बोले ये बहुत कम देखती हैं। वो ओझा इलेक्शन लड़ रहा है, पैर ही नहीं छुआ, घमंड देखो कितना है उसके अंदर। जिस लड़की को अगर ये पता है कि भैया मैं बाहर जाकर 10,000 रुपए नहीं कमा सकती, उसको घर वाले मारेंगे, वो बर्दाश्त करेगी? फॉर्च्यूनर में बैठे केला खा रहे हैं, केला खा लिया, सारे छिलके उठा सड़क पे फेंक दिए। घर में 4 लोग हैं, चारों एक दूसरे के दुश्मन है, बाहर वाला कब्जा कर लेगा कि नहीं कर लेगा? आधा तो इंजीनियर बैठे हैं इसमें। कल एक लड़का हमसे पूछा, बहुत पढ़ता हूँ पर कुछ याद ही नहीं रहता। तो मैंने कहा 10,000 साल तक पढ़ोगे तब भी कुछ नहीं याद होगा। तो उसने कहा, दुकानदार ने मुझसे कहा, भैया आप अब भी पढ़ते हैं? मैंने कहा 1787 में एक कंट्री पैदा हुई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इससे पहले नहीं थी। 1870 में कंट्री पैदा हुई, इटली। 1871 में एक कंट्री पैदा हुई, जर्मनी। 1867 में एक कंट्री पैदा हुई, जापान। 1921 में एक कंट्री पैदा हुई, चाइना। 1947 में एक कंट्री पैदा हुई, इंडिया। You're getting my point? They were not nations before this. इसके पहले ये क्या था? 13 colonies. Italian states, German states, तो जब तुम्हें पता चला कि यार ये तो अभी मॉडर्न पीरियड में नेशन बने हैं, ये तो कभी नेशन थे ही नहीं, ये तो अभी इंडिया तो अभी 1947। तो जो पहली चीज तुम्हारे अंदर पैदा होनी चाहिए वो है क्यूरियोसिटी, कि कैसे पैदा हुआ, ये नेशन बना कैसे। दुनिया की सबसे ताकतवर जो वेपन है वो है एजुकेशन। उससे बड़ा कोई वेपन नहीं है। इसका मैं सबसे खुद एग्जांपल हूं, मतलब दूसरे को तो छोड़ ही दो। जिंदगी के एक हाफ में मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, जिंदगी के दूसरे हाफ में मुझे समझ में आया कि यार इतनी बड़ी चीज है पढ़ाई, और उस चीज ने पूरी जिंदगी को यू टर्न दे दिया। गीता पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी तो छोड़ दो, इतनी लाइव चीजें समझ में आने लगी हैं, इतनी प्यारी चीजें हैं किताबें। 6 महीने पहले तो सबको मुंह नहीं लगाती ही नहीं, और मैं बाहर निकलूंगा किताब खरीदूंगा। इलाहाबाद से आ रहा हूं, एयरपोर्ट पे 3 किताब खरीदी, शानदार। तो उसने कहा, दुकानदार ने मुझसे कहा, भैया आप अब भी पढ़ते हैं? मैंने कहा अब भी? ये 3 किताब मतलब 10-20 लाख कार्टेजेस, इसमें इतना माल निकालेंगे, चलेगी गोलियां। मैंने कहा तुम्हारे लिए तो ये बेकार है, मेरे लिए हिंदुस्तान के एम्परर की तरफ से पोस्टर लगवा दिए कि मुसलमानों आओ एक हो जाओ और हम फिर से सत्ता में आएंगे, और जैसे सत्ता में आएंगे सिखों को मरवा डालेंगे। पहला चैप्टर एनसीईआरटी का 18th सेंचुरी इंडिया। विपिन चंद्र लाओ मॉडर्न इंडिया, क्या करने लाओगे, क्या जरूरत है, कभी मौका लगेगा तो पढ़ लेंगे। पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर 18th सेंचुरी इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। भारत क्या बना? नेशन। किसकी लीडरशिप में बना? ब्रिटिश। तो अब सवाल ये उठा कि यार ब्रिटिश ने कब्जा कैसे किया कंट्री पे?
तो कोई व्यक्ति गुलाम कब बनेगा? जब वो कमजोर होगा, तभी बनेगा ना। तो ये जो पहला चैप्टर है, ये भारत की वीकनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। किस किस फील्ड में? पॉलिटी की फील्ड में। तुमको बात समझ में आ रही? आ रही ना? हाँ, जहां ना आए तुरंत बताना कि नहीं समझ में आ रही। ठीक है, टेंशन में तो नहीं हो? हाँ बता देना। मुझे लगा टेंशन में हो कि हमास नहीं बता पाए। सबके घर में टीवी है, सबके पास मोबाइल है, बीबीसी का ऐप डाउनलोड कर लो यार, डेली शाम को एनालिसिस आती है, सुन लिया करो आधे घंटे। इतना कहाँ जिंदगी में बिजी हो। राज्यसभा टीवी आती है, अब तो तुम्हें कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ तुम्हारे मोबाइल पे अवेलेबल हो जाएगा। सब कुछ तुम्हें सिर्फ कान में लगा के बैठ के सुनना है। मरो है जोगी मरो। आज की जनरेशन है ना, एक सौ कहती यार मेहनत ना करना पड़े, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जिसको भी कुछ ना कुछ मिला है, उसके पीछे एक बहुत जबरदस्त संघर्ष की कहानी है। वो कोई भी हो, वो छत्रपति शिवाजी हो, नरेंद्र मोदी हो, कोई भी, सबके पीछे एक गाथा है स्ट्रगल की। और उन्होंने बड़े मजे से स्ट्रगल किया है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यार कोई ऑप्शन ही नहीं है। कल एक लड़का हमसे पूछा, बहुत पढ़ता हूं पर कुछ याद ही नहीं रहता। हमने कहा अच्छा, कैसे पढ़ते हो, कैसा क्या है शेड्यूल तुम्हारा पढ़ने का? कहा सुबह उठता हूं, कितने बजे? कहा 6 बजे उठ जाता हूं, फिर पढ़ने बैठ जाता हूं। ना कुछ खाते पीते नहीं हो? नहीं खाता हूं, रात में जो है 7-8 रोटी रखता हूं, फिर सुबह रोटी दूध। तो मैंने कहा 10,000 साल तक पढ़ोगे तब भी कुछ नहीं याद होगा, क्योंकि कुछ अंदर जाएगा तब तो यहां रुकेगा। जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? जैसे ये भरेगा ये बंद हो जाएगा, इतना जबरदस्त कनेक्शन है इसका। जहां ये भरा, फुल हुआ, इस पे लॉक लग जाता है, तुरंत चाबी लग जाती है, टक। क्या सिस्टम बनाया मालिक ने। तो अब यहां ताला लग गया। अब जब ताला लग गया, तुम पढ़ रहे हो, तो फील तो हो रहा है कि पढ़ रहे हो, जा कुछ नहीं रहा है। अगर इसमें कुछ डालना है, इसको खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भूख लगी होती है तो मन कहीं भागता ही नहीं, सिर्फ खाना मांगता है बस, कि भैया खाना खिला दो। तो उनसे कह दो खिला देंगे, ये चैप्टर तैयार करवा दे, और सामने बढ़िया खाना रखो, फुल चिकन, चंगेजी, रोटी, जूस, सब रखो सामने। इसको ऐसा नहीं कि भूखा मारना है खुद को ना, पर शर्त रखनी है कि ये रखा है, ये चैप्टर तैयार करवा दे। फिर 4 घंटे पढ़े मस्ती से, सब सेव हो गया, खाना खाए, 1 घंटे नैप लिए, फिर उठे। इसको भरना है तो इसको खाली रखना, यही तपस्या है। तुम क्या समझते हो तपस्या मतलब जंगल भाग गए, वो सब भगोड़े लोग हैं। क्योंकि चेंज जब भी होगा जब टेम्परेचर, अब ये ग्लास है, ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तुम लोग तो क्या पता होगा तुम, स्टील का मेल्टिंग पॉइंट आधा तो इंजीनियर बैठे हैं इसमें, ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं पता। जाओ भैया कनाडा वनाडा नौकरी वोकरी करो, कहां तैयारी कर रहे हो?
तो अच्छा है तुम लोग के पेरेंट्स नहीं देखते ये सब। ये तुम घर जाओ तो बहुत मारे तुम लोगों को कि भाई इतना पैसा खर्चा करके पढ़ाया लिखाया, वो मास्टर तुमसे मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा था, तुम मेल्टिंग पॉइंट क्या है, स्टील का मेल्टिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड? देखो मैथमेटिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ाई होगा ना 12th तक। तो अब अगर तुमको इसको चेंज करना है, मान लो इसके फॉर्म को चेंज करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। अरे मोबाइल में देख के बता दो यार, मोबाइल रखो फिर भी टेंशन में हो। 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस जब तुम इसको दोगे ये मेल्ट कर जाएगा। उसके बाद तुम जो फॉर्म चाहते हो वो फॉर्म दे दो। यानी चेंज के लिए टेम्परेचर चाहिए, ताप, वहीं से वर्ड बना तपस्या। तो अगर तुमको खुद को चेंज करना है तो तुमको भी अपने आप को टेम्परेचर देना पड़ेगा। तुम उससे बच रहे हो कि भैया दर्द ना हो, दर्द के बिना चेंज होता ही नहीं। जब पहले दिन भागते हो 5 किलोमीटर, कैसे काफ वगैरह में पेन होता है, वो चेंज हो रहा होता है। फिर जब दूसरे दिन भागते हो तो पेन थोड़ा कम होता है, तीसरे दिन भागते हो और कम होता है, 5वें दिन पेन ही नहीं होता, और 10वें दिन तुम सिर्फ भाग रहे होते हो। तो अगर कुछ बड़ा पाना है तो पेन, तपस्या का रास्ता अपनाओ। जो चैप्टर नहीं पढ़ा एक पैर खड़े होकर पढ़ो, क्या कंसंट्रेशन बना रहेगा। दर्द होगा यहां पे, कोई पैराग्राफ तुमको नहीं समझ में आ रहा ना, एक पैर ऐसे खड़ा कर लो और खड़े होकर पढ़ो, और क्या कंसंट्रेशन बनेगा। बगुला ऐसे ही तो मछली पकड़ता है, एक पैर पे खड़ा होता है, उससे कंसंट्रेशन बन जाता है। सर कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, हमने कहा बगुला हो जाओ। भाई एक पैर पे खड़ा होने के लिए तुम्हारा मन कहीं भागेगा? कहीं नहीं भागेगा। तुमको अपने आप को संभालना है, नहीं तो गिरे। कहता है एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है, पैसा कलेक्ट करना और सेना मजबूत करना। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन वीक था, तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जब वीक होगा तो उसको कोई कैपेबल आदमी ही संभाल सकता है। ये पता चलेगा तुम्हें पहला चैप्टर पढ़ के। फिर तुम क्या पढ़ोगे? सोसाइटी। अब आप देखो इंडियन सोसाइटी को, आप देख लो इंडियन सोसाइटी को, हिंदू मुस्लिम दलित सब लड़ रहे हैं आपस में। तुमने हमको मारा था, वो कह रहे तुमने हमको गाली दिया, तुम हमें मंदिर में नहीं जाने दे रहे हो। जरूरत ही क्या मंदिर में जाने की? नहीं, हमें कोई अपने घर में ना जाने दे, हम कभी ना जाएं, हम दूसरे घर में चले आए। कोई तो घर होगा जो बुला रहा होगा, आओ भगवान के पास जाना है, हाँ आओ हम दिखाएं। उससे घर में जाके देख लो, कसम खाए हो कि इसी में जाके यही भगवान जो बैठे हैं इन्हीं देखेंगे, दूसरे वाले का भी देख लो, क्योंकि मिला तो किसी को कुछ नहीं। भाई एक दरवाजा बंद होता तो कई लोग खोले होते हैं ना कि आओ आओ ये हमारा वाला। तो मॉल है, हमको मंदिर में नहीं जाने दिया, अरे तो जबरदस्ती है, मान जाओ। हमको ना जाने दे, हम चर्च में चले हैं, इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन। स्वर्ग में नहीं जाने देंगे, हेवन चले आएंगे। चर्च वाले मना कर देंगे, मस्जिद चले आएंगे, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हमें क्या लेना देना है, हमें पता है भगवान गॉड इज वन। लेकिन ये बात पता करने के लिए बहुत दम चाहिए, सबको नहीं पता है, इसीलिए सब मार भी खा रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा पैमाना यही है, जिसको धरती पर यह पता चल गया कि भगवान एक है, वो गरीब हो ही नहीं सकता। उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है।
जिनको नहीं पता है सब मार खा रहे हैं। सोसाइटी इज द स्पाइन ऑफ नेशन। सोसाइटी, फैमिली में 4 लोग हैं, चारों एक दूसरे के दुश्मन हैं। बाहर वाला कब्जा कर लेगा कि नहीं? सबसे खतरनाक फीचर यहां पे क्या है? कास्ट सिस्टम। ताजमहल बनाने का तो पैसा नहीं है, लेकिन इमामबाड़ा बना रहे हैं। आर्किटेक्चर जारी है, पोएट्री चल रही है। सबसे फेमस कौन सी? उर्दू। सबसे ज्यादा उर्दू के पोएट यहां हुए, गालिब, सौदा, मीर। और इस कल्चर का सबसे खास बात, द हार्मनी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। कभी झगड़ा था ही नहीं। इंडिया को फिर से मोनार्की हो जाना चाहिए। इंडिया इज नॉट सूटेबल फॉर डेमोक्रेसी। ए कंट्री डेमोक्रेसी, यहां लोगों को कुछ पता ही नहीं। जहां लोगों को यह मना करना पड़ता है कि भैया रेलवे स्टेशन पे मत थूको, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, वहां डेमोक्रेसी कैसे सफल हो सकती है? फॉर्च्यूनर में बैठे केला खा रहे हैं, केला खा लिया, सारे छिलके उठा के सड़क पे फेंक दिए। अरे 2 मिनट गाड़ी में ही रख लो, अपने घर के डस्टबिन में फेंक देना। सड़क डस्टबिन है, शीशा नीचे किया, सड़क पे फेंक दिया। डेमोक्रेसी सिर्फ नेताओं से चलती है, पब्लिक से। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। फिर सबसे बड़ी फोर्स किसी कंट्री के लिए, मतलब अगर ये खत्म हो जाए तो समझ लो कंट्री खत्म। क्या? स्पेशली हेडिंग दी हुई है पहले चैप्टर में, स्पेसिफिकली हेडिंग दी हुई है। पहला चैप्टर खोलोगे, उसमें हेडिंग दी हुई है, एजुकेशन। पाकिस्तान को देखो, कोई इंडिया से पाकिस्तान पीएचडी करने जाना चाहता है? अफगानिस्तान? कहां जा रहे हैं यहां के लड़के मेडिकल करने? चाइना। पहले रशिया जा रहे थे, अब चाइना जा रहे हैं। यानी उनकी एजुकेशन हमसे अच्छी हुई कि नहीं हुई? अगर हमारा बच्चा चाइना से एमबीबीएस करने जा रहा है तो हमारा ही तो पैसा बाहर जा रहा है। हम अपनी कंट्री में नहीं पढ़ा सकते कायदे से? पढ़ा तो सकते ही है ना। हिंदुस्तान का आदमी सबसे ज्यादा माला फेरता है। माला फेरत जगमुआ गया ना मन का फेर। तो उन्होंने भी क्या किया? चाइनीज ने इलेक्ट्रॉनिक माला बना दी। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जानते हैं कि भारत का आदमी सबसे ज्यादा माला फेरता है, उसमें से एक अवध ओझा भी है। इलेक्ट्रॉनिक माला बना दी। इलेक्ट्रॉनिक माला फेर रहा है इंडिया का आदमी, बना रही चाइना। माला तो बना लो, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए? वो जो कार के शीशे वॉश करने के लिए जैसे पिचकारी बनती थी ना, ऐसे उन्होंने छोटे छोटे बॉटल्स की विंडो वॉश बनाया है, ग्लास वॉश करने के लिए। चाइनीज। ये हमारे रेड लाइट्स पे बच्चे बेच रहे हैं उसे 200-200 रुपए में। है वो 20 रुपए का, बेच रहे हैं 200 में। बार्गेन करते करते 70-80 तक बेच ही ले जाते हैं। चाइनीज। एजुकेशन। तभी तो अंबेडकर को सबसे बड़ी बात जो पता चली वो थी एजुकेशन। कि किसी को अपना जिंदगी अगर बनाना है, बस एक चीज पकड़ लो, एजुकेशन। और इस कंट्री की एजुकेशन देखो, सोचो तुम ग्रेजुएट लोग, इतनी बड़ी घटना इजराइल, तुमको पता ही नहीं, और तुम आईएएस की तैयारी करने आए हो। जब तुमको नहीं पता तो वो आम आदमी, उसको क्या दोष देना?
सारा होमवर्क तुम्हें करना है, सारा। जो होमवर्क नहीं करेगा वो आईएएस नहीं बनेगा। यह है पहला चैप्टर, 18th सेंचुरी इंडिया। एजुकेशन ट्रेडिशनल, स्टैग्नेंट, बैकवर्ड। और इन लोगों के सामने जो लोग बैठे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी एजुकेशन द मोस्ट मॉडर्न एजुकेशन इन द वर्ल्ड। जो लोग सामने बैठे हुए हैं, तो ताकतवर आदमी कमजोर आदमी पे कब्जा करेगा, हो गया। ये थी 18th सेंचुरी इंडिया की झलक। इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि क्यों भारत पर कब्जा हुआ। किसी ने भी बेसिक रिफॉर्म्स करने की कोशिश नहीं की, किसी ने। नो वन ट्राइड टू स्ट्रेंथन द स्टेट फ्रॉम इनसाइड, नो वन। तो जैसे ही निजामुल मुल्क की डेथ हुई, उसके बेटे के सामने एक चिंता खड़ी हो गई कि यार मुझे गद्दी कैसे मिले, क्योंकि और भी कंटेंडर आ गए। तुरंत फ्रेंच आ गए, इंग्लिश आ गए कि हम मदद करेंगे तुम्हारी, डोंट वरी। अगर वो अंदर से पावरफुल होता तो बाहर की मदद लेता? कभी नहीं लेता। और जब वो बाहर की मदद नहीं लेता, इनका भाई तुम हमें मदद करना है, हमने कहा नहीं चाहिए। तो जब नहीं चाहिए तो तुम्हारा मेरे घर में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। भाई मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, तुमने कहा मैं मदद करती हूं, मैंने कहा नहीं चाहिए, तो तुम्हारा मेरे घर में इन्फ्लुएंस होगा ही नहीं। और जब तुम मेरे घर में एंटर कर गई मेरे घर का मसला सॉल्व करने के लिए, तो मेरे घर के और जो लोग हैं वो भी तुम्हारे पास आएंगे कि भैया हमारा करा दो। अब एक आदमी को तुमने राजा बना दिया, दूसरे लोग खड़े हो गए। मीर जाफर खड़ा हो गया बंगाल में कि भैया हमको बना दो भैया। बाजीराव सेकंड अंग्रेजों के पास चला गया कि साहब हमको साहब पेशवा बनना है साहब। बोले बनाएंगे यार। रघुनाथ राव, रानी जिंदान, ये सब अंग्रेजों को अपने घर में बुलाने लगे। भैया वो तो बिजनेसमैन चौंक गए कि ये क्या हो रहा है यार, हम इतनी दूर से आए हुए अंग्रेज, ये लोग तो हम पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो जब कोई तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, उस पर कब्जा करना कितना आसान है? नहीं है। कोई भी आदमी पर कब्जा तब होगा जब वो क्या होगा? कमजोर होगा। इसीलिए तो वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एजुकेशन। सिर्फ कानून बनाने से कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। डोमेस्टिक वायलेंस से वो एफआईआर कराने थोड़ी जाएगी। लेकिन जो लेडी जॉब में है गवर्नमेंट, उसको पता है कि ठीक है मैं तो सेल्फ इंडिपेंडेंट रह सकती हूं, वो बाहर बताने आएगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट का भी रोल होगा। और एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगी? एजुकेशन से आएगी। तो कोई भी व्यक्ति गुलाम तब बनेगा जब वो वीक होगा। सेकंड, अगर इस संसार में दुख नहीं होता तो कोई भगवान को कभी याद ही नहीं करता। जिसने भी इस दुनिया में भगवान को ढूंढा वो दुख की वजह से ढूंढा। कोई बच्चा नहीं कहता मुझे शंकर जी से मिलना है, कहता मुझे वाटर पार्क ले चलो। कोई बच्चा नहीं कहता, उसके जीवन में दुख ही नहीं है। उससे सोसाइटी में उसकी दोस्त है, वो नहीं बात कर रही है, वो दूसरे वाली से कर लेगा। बच्चा ही तो है। लेकिन जो 25 साल का लड़का है, उसकी दोस्त अगर नहीं बात करेगी वो दुखी हो जाएगा। 80 साल वाले से तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तुम बच्चों को देखो जो स्कूल वैन से वापस आते हैं बस में, उनके दोस्त बदलते रहते हैं हर हफ्ते। किसके साथ बैठे थे? मैं जूली के साथ बैठा था। अच्छा, कविता, मेरी उससे लड़ाई हो गई।
पर वो दुखी नहीं है, बच्चों को दुखी नहीं है, इसलिए वो कभी भगवान की तलाश में नहीं आते। जवान तुम लोग, इज्जत नहीं मिल रही, आइडेंटिटी नहीं मिल रही, कोई प्यार से देख नहीं रहा है, कोई कह नहीं रहा भैया तुम्हारे साथ सेल्फी लेनी है, खुद ही मुंह बना के पेड़ के पीछे खड़े हो। तो लग रहा है कि यार फिर मरे गिरे, मेहनत की, पढ़ाई की, आईएएस बन गए या बिजनेसमैन बन गए, फिर भी दुख पीछा, दूसरा नए तरह का दुख पैदा हो गया। अगर सारे पैसे वाले खुशी होते तो एक बात होती कि पैसे में बड़ा आनंद है ही नहीं, वो अलग परेशान है। रेमंड फैमिली को देख लो, सबसे बड़ा एग्जांपल है तुम्हारे सामने। रेमंड फैमिली, सिंघानियाज, पैसे वालों उनकी उनकी परेशानी अलग है। उनके पास खाने को है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है और सब सरप्लस में है। 5,000 पेयर ऑफ शूज, 5,000, मतलब आज जो शूज पहना वो 5 साल बाद पहनेंगे, तुमको पता ही नहीं चल पाएगा नया है कि पुराना है, क्योंकि 5,000 है। और रिक्शा वाले ने क्या कर रखा है, अपने शूज को लगातार 6 महीने से सिलवा रहा है वो। तो जिनके पास 5,000 पेयर ऑफ शूज है, मेरी बीवी मेरी बात ही नहीं सुनती। क्यों सुनती नहीं? तो वो तो किसी की नहीं सुनती, लेकिन वो मजदूर की बीवी सुनती है उसकी बात। पता नहीं क्या मालिक का कैलकुलेशन है, क्या उसका सेटिंग है। वो मजदूर की बीवी उसके अपने पति की बात सुन रही, कह रहा कि रात में मत जाइयो बाहर 10 बजे के बाद, कस के खींच का बीड़ी। और वो जिनके पास 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, उनकी वाइफ रात में निकली, कहा लगे डोंट डिस्टर्ब मी, आई विल बी बैक आफ्टर 4 days। लो, गजब खेल है यार। किसी के पास 400 ग्राम शुगर लेने का पैसा नहीं है, किसी की शुगर 400 है कि भैया खाना खा लिया, राइस खा लिया, 400 शुगर पहुंच गई। तो जो तुम्हारी बढ़ी है वो बगल वाले को दे दो जिसके पास नहीं है। जितने लोगों के पास पैसा है ये अपनी घर का शुगर निकाल के बांट दे, जिनके पास शुगर नहीं उनको दे दे, इनकी शुगर खत्म हो जाएगी, पर ये बांटेंगे नहीं। ये तो दिवाली में गरीबों को सोहन पापड़ी का डिब्बा देंगे, भले इनके यहां काजू कतली सड़ जाए, पर ये नहीं देंगे। आज इस देश में इतना पैसा है, आज इस देश में इतना पैसा है। इस देश की जनता को कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छे लोगों को बाहर निकाल के उनको नेता बनाना है, पर ये करेगी नहीं। ये जनता अलग लेवल की डिस्टर्ब है, कहती वो नेता मेरे घर आए थे, पैर ही नहीं छुए हमारा। तुम्हारा पैर छुएंगे भाई? ये जनता अलग टेंजेंट पे जीती है हिंदुस्तान की। वो ओझा इलेक्शन लड़ रहा है, पैर ही नहीं छुआ, घमंड देखो कितना है उसके अंदर। और जो तुम्हारे घर में आया, कुत्ते का पैर छुआ, तुम्हारे घर में बकरी का पैर छुआ, गाय का पैर छुआ, उसको तुम वोट दोगे, ये तुम्हारा पैरामीटर है। तुमको पता ही इस आदमी के ऊपर 50 केस चल रहे हैं क्रिमिनल के, लेकिन तुम्हारी जात का है, तुम उसे वोट दोगे। सबकी कहानी है, या किसी एक आदमी की कहानी नहीं है। तुम किसी एक को नहीं कह सकते कि ये ऐसा कर रहे हैं। तो इस देश में डेमोक्रेसी कहां से आएगी? अब वो बेचारा इंडियन टीम के प्लेयर, वो तो खिलाड़ी है ना, उसमें क्या यादव क्या ब्राह्मण,
सूर्य कुमार यादव को मौका नहीं दिया बेचारे को, कुछ भी, हर जगह कास्टिज्म ये आए। अब अगर तुम पेड़ की पूजा करते हो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हें यह पता होना चाहिए क्यों करते हो। पेड़ की पूजा करना बुरा नहीं है, पर तुमको यह पता होना चाहिए क्यों करते हो। ऑक्सीजन दे रहा भैया, कोरोना में पता चला ना ऑक्सीजन कितनी कीमती है। जो ऑक्सीजन दे रहा वो भगवान है। तुमने उसमें एक लोटा पानी डाल दिया, सूरज ने अपनी सनराइज दे दी, फोटोसिंथेसिस हो गया, ऑक्सीजन बढ़ गया। तो तुमने पानी दिया, सूर्य ने सनरेज दी, पेड़ ने तुमको ऑक्सीजन दे दिया। और ऑक्सीजन मतलब लाइफ। पर अगर तुम पेड़ पे जल चढ़ा रहे हो और तुमको नहीं पता क्यों चढ़ा रहे हो, वो गलत है। यहां चंदन लगाया कि भैया यहां पे एक आंख है, अच्छा ये वाली, बोले ये बहुत कम देखती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे? सिगरेट की डिब्बी पे फोटो बना दिया कैंसर का, गुटखे के पाउच पे ऐसे मुंह कटा हुआ फोटो बना दिया, फिर भी लोग। और हमारे बॉलीवुड के एक्टर उसका ऐड करते हैं, गर्व से करते हैं। क्योंकि ये आंख नहीं खुली है ना। शराब क्यों पी रहे हो? शराब पीने से भैया कंसंट्रेशन बढ़ता है। अच्छा, तब तो जो शराब फैक्ट्री का मालिक है उसको तो सारी किताबें यहां लोड होनी चाहिए। डेली 4 बोतल पी ले, खुद ही बना रहा है। शराब का रोल तुम्हें पता ही नहीं। वो बनाई गई थी वॉरियर क्लास के लिए, फिजिशियंस के लिए। आज एनेस्थीसिया दिया जाता है, पहले एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता था? अफीम से। पहले भी तो सर्जरियां होती रही होंगी, तो आदमी को अफीम खिलाया जाता था। आज भी सेना के जवानों को अफीम, शराब इमरजेंसी के लिए दिया जाता है कि अगर गोली लग जाए और दर्द होने लगे तो तुम अफीम खा लो, तो कम से कम कुछ देर का दर्द तो कंट्रोल में रहेगा। पश्चिम में लिए शराब क्या है? उनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना है। यहां के राजाओं की बेवकूफी देखी। देखो इलेक्शन चल रहा है, सब एक दूसरे को कैसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ऐसा होना चाहिए पॉलिटिक्स में। सबको एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तुम दुश्मन नहीं हो, लेकिन चूंकि जनता मजा आ रहा है तो ये लोग जनता को एंटरटेन कर रहे हैं। और विभीषण पैदा करो, और जहां तुमने घर में विभीषण पैदा कर लिया दुश्मन के घर में, 50% काम तुम्हारा हो गया। कुछ करना नहीं है, इनको हल्का सा लालच दे दो कि तुमको मंत्री बनाएंगे। अरे जा बाबूजी, आज भी वही हालत है। आज बदले थोड़ी। आज कोई बदला थोड़ी। रूलिंग क्लास की आज भी वही हालत है, पर किसी तरह पावर में आ जाए। यह सेकंड चैप्टर। 3 फार्मूला लगाया भारत पे, किंग मेकर, सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लिख लो तीनों फार्मूला ट्रायंगल बना के। फार्मूला ऑफ किंग मेकर, सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। Who's the superstar of Carnatic War? Clive. Bengal War? Clive. Maratha? Wellesley and Hastings. Mysore? Cornwallis. Anglo-Sikh? Dalhousie and Allenborough.
और फिर धीरे धीरे कर कर इन लोगों ने भारत पर कब्जा कर लिया। सेकंड चैप्टर, 2 चैप्टर क्लियर? कोई डाउट है बताओ? कोई डाउट है तो पूछो। पांच नंबर सिंध, SIND, सिंध। अब तुम लोग बैठ के मत पढ़ा करो, खड़े हो गए। नहीं, यहां नहीं खड़ा होना है, यहां तो बैठे रहो अपने कमरे में। पढ़ते वक्त कुछ मत खाओ, पेट को इसको खाली रखो, ये खुला रहेगा। मतलब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्यों परेशान हो जिंदगी में, बस इतना पता चल जाना चाहिए, रास्ता अपने आप निकलेगा। अगर एक बार ये पता चल जाए कि हम परेशान क्यों हैं, तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। भाई पंचर कहाँ है गाड़ी में, ये पता चल जाए तो बनाओगे नहीं, बना लोगे। अभी तुम्हें लग रहा है दुनिया परेशान कर रही है, ये परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, दलित कर रहा है, ब्राह्मण कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। पाकिस्तान बहुत परेशान कर रहा है। इंडिया तो एक दिन खाना ही नहीं खाई इंडिया वर्ल्ड कप वाले दिन। हाँ, घर के बगल में एक बोरा क्रैकर लेकर आया था एक लड़का, अंकल आज रात में दगाएंगे। मैंने कहा भाई तू गन ले जा मेरी, फायर कर। क्या पटाखा, छोटी मोटी चीजें, नहीं नहीं पटाखा। मैंने कहा बेटा पटाखे से अच्छा था कि तू इतने ही पैसे का खाना, कंबल, ठंडक आ रही है कि भगवान अगर इंडिया जीतेगा तो कंबल बांट दूंगा। कितना बढ़िया बात होती, इंडिया जीत जाती 500 रन से, इतनी दुआएं लग जाती। इंडिया की टीम इंडिया की वजह से नहीं हारती, टीम की वजह से नहीं हारती, इंडिया की वजह से हारती, यहां के लोगों की वजह से। ये खुद परेशान रहते हैं सुबह से, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता। इनकी बेचैनी उनकी आज्ञा चक्र को ब्लॉक कर देती है। वो बेचारे स्ट्रेस में रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता वो स्ट्रेस में क्यों है। 1 अरब 50 करोड़ लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, तुम सोचो तुम्हारी मेंटल स्थिति क्या होगी। वरना इतने बड़े बड़े खिलाड़ी वो सब मैच हारते, वो कभी नहीं हारते। नहीं, जबरदस्त टीम है इंडिया की, शुरू से लेकर लास्ट तक हर आदमी खेल रहा था, ऐसा कोई आदमी था ही नहीं जो ना खेल रहा हो, सब खेल रहे थे। लेकिन ये 150 करोड़ सुबह से परेशान है। जीत तो रही है, हम कह रहे हैं क्यों परेशान हो यार, खेलने दो उनको, जीत जाएंगे सब। और जहां 2 विकेट गिरा सबने टीवी बंद कर दी। तब मैंने ट्वीट डाला कि इंडिया की टीम बाद में हारती है, पहले इंडिया के लोग हारते हैं। इतने लोग स्टेडियम में बैठे थे, सिर्फ चीयर करते अपने लोगों को, शांत हो गए सब। ऐसे ही बाहर के राजाओं ने आके पीटा इनको, ऐसे ही इतने लोग स्टेडियम में बैठे थे, सिर्फ चीयर करते कि कोई बात नहीं, लड़ो। जोश नहीं आता उनके। वो उन्होंने जब देखा कि पब्लिक कुछ नहीं बोल रही, वो भी बेचारे डिप्रेस हो गए। अगर उस डिप्रेशन में, तनाव में तुम ताली बजाते कि कोई बात नहीं, लड़ेंगे अंतिम तक, सब बेचारे खिलाड़ी गियरअप हो जाते। स्टेडियम का पूरा माहौल नेगेटिव हो गया। इंडियन टीम नहीं हारी, ये देश की जनता, इसने मारा उस पूरे स्टेडियम का माहौल नेगेटिव कर दिया। अरे यार ठीक है विकेट, वो मैक्सवेल उसने नहीं मारा 200 रन, हाँ? इधर से सूर्य कुमार यादव मार देता, वो भी तो इंडिया का मैक्सवेल ही है, मार देता वो। बस इनको चेयर अप करने की जरूरत थी। वो मार देता सूर्य कुमार यादव 200 रन। विकेट विकेट गिरते रहते। वो स्टीव वॉ ने जब मारा था, पूरी टीम ध्वस्त हो गई थी, वर्ल्ड कप जिताया था। जो काम स्टीव वॉ ने किया था 2003 उरी के आसपास, वही काम मैक्सवेल ने किया इस बार। पब्लिक सन्नाटे में, जैसे किसी की भैंस बिक गई है। जिस वक्त आदमी को सबसे ज्यादा साहस की जरूरत होती है, उसी वक्त इस देश की पब्लिक पैर खींच लेती है पीछे।
फिर कहती टीम हारी, टीम उम नहीं हारी, उस स्टेडियम में बैठे हुए लोग हारे हैं। हमारे साथ 20-25 लड़के रहे होते तो हम गेंद वहां से उठा के बार बार बाहर फेंक दिए होते, गेंद ही गायब करवा देते, आधा घंटा मैच ही गायब हो रुक जाता। कुछ उल्टा सीधा करते, जाके खिलाते इन लोगों को बुद्धिवर्धक चूरन बना के किले पे लगा देते, यहाँ पे दबाओ, जी जी भैया। एक डिसीजन गलत हो गया हमसे कि मैच देखने नहीं गए, नहीं तो नहीं हारने देते। किसी को देखने आते हैं बीमार आदमी को, ऐसा मुंह बना लेते हैं हमें बीमारी है ठीक हो जाएगी, लंग में इन्फेक्शन हो गया, हाँ तेरे दिमाग में इन्फेक्शन है, बाहर निकल। ठीक है यार, शरीर है, बीमार हो जाती कभी भी, कोई बात नहीं। यहां पेशेंट बाद में मरता है, उसको देखने वाले मार के चले जाते हैं उसको। हमारे कुत्ते को भी हुआ था, वो भी मर गया। ये नहीं कि उसको 4-5 पॉजिटिव स्टोरी सुनाए कि कुछ नहीं होता, लंग इन्फेक्शन जैसी कोई चीज ही नहीं होती, कुछ उसको मोटिवेट करें कि बाहर जाके थोड़ा मिट्टी फाँक लिया करो, ठीक हो जाता है। इसी को तो प्लास्बो इफेक्ट कहते हैं, इसी को तो प्लास्बो इफेक्ट करते हैं कि तुम मेंटली उस आदमी को तैयार करो कि तुमको कुछ नहीं हुआ है। कैंसर इस कंट्री में किसी को नहीं मारता, इस कंट्री के लोग मारते हैं। इधर टीपू सुल्तान ने आंख दिखा दिया, इट्स बेटर टू लिव अ डे एज अ लायन देन टू सर्वाइव एज अ डॉग फॉर 100 years। डाल दिए, ये ले तू शेर की तरह मर, उसको मार डाले। जो उसके दोस्त थे साउथ में मराठा निजाम, उनको तोड़ लिए। निजाम से कहे कि तुझे बिरार का इलाका देंगे, बोला थैंक यू सर, हाँ बोले ठीक है, पैर मत छुआ कर। मराठा से बोले मनी, अरे बोले सरकार विधायक ही तो तोड़ने, तोड़ लिया। एकमात्र कंट्री है जहां लोग सबसे ज्यादा मॉरलिटी की बातें करते हैं, सबसे ज्यादा। ऐसा कोई आदमी नहीं जो मॉरलिटी की बातें ना करे। ब्लू फिल्में नहीं देखनी चाहिए, पता खुद में सेव है 50 फिल्म। सबका फोन लॉक रहता है इस कंट्री में, सीक्रेट पासवर्ड है सबके। हिम्मत है तो बिना पासवर्ड के फोन रखो, क्या जरूरत है फोन में पासवर्ड रखने की। हाँ तुम्हारा अकाउंट वगैरह है उसके लिए रखना चाहिए। अब तो बहुत सारे लोग फोन पे बिजनेस का सारा काम चलता है, वहां जरूरी है। ऐसा फोन लोग सीने से लगा के चल रहे हैं, क्लास 10th के लड़के। तेरा कौन सा स्टील का कारोबार है। और मोरालिटी की बातें करेंगे, नैतिकता, शराब नहीं पीनी चाहिए, खुद थम्स अप में मिला के पी रहे हैं। दूसरा चोरी करता पकड़ा जाएगा, बहुत हंसेंगे। किसी की वीडियो आउट हो गई भाई, अब तो सारा कुछ कैमरा की नजर में रहता है। अब कोई बेचारा कहीं बैठा है किसी स्त्री के साथ, उसकी वीडियो बना ली, ये नेताजी क्या मजा आ रहा है ये सब करने में, सब कर रहे हैं, सबकी वीडियो बना रहे हैं, सबकी। बस कहीं से किसी की वीडियो मिल जाए, दोनों को तुम कुछ नहीं कह सकते। मुसलमान अलग नशे में पागल है, हमारा धर्म सबसे अच्छा है, तुम तो गंदे हो, नहीं हम तो गंदे हैं, धर्म हमारा अच्छा है। तो जब तुम्हारा धर्म अच्छा है तो तुम भी तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना तुम्हारे अंदर। हिंदू नाच रहा है, राम मंदिर मिल गया, अभी मथुरा भी लेंगे, तू मक्का भी ले ले जब लेना ही है
सब सब ले 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 बेचारे, अब करेंगे भी क्या। ले ले